Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about lifting the corporate veil. Corporate veil क्या होता है? इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी रिगार्डेड एज अ कर्टेन. सो सेपरेट एंटिटी क्या होती है? जब कंपनी एंड उसके शेयर होल्डर्स मेंबर्स अलग अलग होते हैं, दो पर्सन्स उनको एक नहीं मानते, तो उस चीज़ को यहाँ पे कर्टेन के रूप में शो किया गया है कि एक कर्टेन है बीच में. लाइक यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि ABC जो है शेयर होल्डर्स हैं और एक कॉरपोरेशन है साइड में, और बीच में जो है आपकी शील्ड और वेल शो की गई है जिसे हम आयरन कर्टेन भी कहेंगे. उसको ये शो किया गया है कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है एंड इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट. क्योंकि कंपनी का खुद का माइंड नहीं होता, उसके जो फंक्शंस है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी है, कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसके बीच में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि कंपनी. सो इसमें क्या है, अब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये होता है कि जब हमने जो, जैसे यहाँ पे ABC पर्सन है, जैसे B ने फ्रॉड कर लिया, अब उस फ्रॉड को शो करने के लिए हमें ये जो बीच में कॉर्पोरेट वेल है इसे हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. इसे हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. अब इसके सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं जिसमें कोर्ट को जो है ये लिफ्ट करना ही पड़ता है, ये वेल को लिफ्ट करना पड़ता है ताकि उसके जो पीछे जो काम कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, उनकी एक्टिविटीज़ को शो किया जाए. इसमें क्या होते हैं? 2 एक्सेप्शंस आती हैं, कॉमन लॉ एक्सेप्शन एंड स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस. अब कॉमन लॉ एक्सेप्शंस में क्या आएंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर को डिटरमाइन कैसे करना है कि कंपनी एनिमी है या फ्रेंडली है. सो इसमें क्या होता है, जो पर्सन है, अभी इसके 2 पॉइंट हैं. फर्स्ट है कि जो पर्सन है वो एफिशिएंट कंट्रोल कर रहा है उसके, ठीक है, अफेयर्स किसके? कंपनी के, एंड वो एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, रेजिडेंट है उस कंट्री का. दूसरा ये है कि जो रेजिडेंट है वो है तो इंडिया का, बट उनका माइंड जो है वो एनिमी कंट्रीज़ चला रही हैं. इसके 2 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट में वो रेजिडेंट है कंट्री का, कौन सी? एनिमी कंट्री का. दूसरा ये है कि उसका माइंड ही, बट वो रेजिडेंट है इंडिया का, सेकंड पार्ट में उसका माइंड जो है वो एनिमी कंट्री. हाँ जी, नेक्स्ट आता है लेडिंग केस, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916. सो इसमें C कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है इंग्लैंड में. ओके, इसका मेन मोटिव क्या था? टायर्स सेल करना, जो कि जर्मन कंपनी बना रही है. एंड जर्मन कंपनी ने बाद में क्या किया, ये जो C कंपनी है, C कंपनी से बल्क में जो है ले लिए शेयर्स, ठीक है. अब इसका डेट बनता है, ठीक है, कि ये बाद में इसको कर देगी वापस. अब क्या हुआ नेक्स्ट में? क्या हुआ कि वॉर हो गई. ओके, नेक्स्ट में वॉर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड होगी, 1914 में हुई थी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में. तो जो कंपनी C का डेट बन रहा था ना, जो कंपनी C का डेट बन रहा था, लाइक देखो ये डेट जो है वो कह रहा है मैंने क्लेम करना है, एंड बट हाउस ऑफ लॉर्ड कहता है कि आपकी कंपनी जो है वो एनिमी कंपनी है. क्यों एनिमी कंपनी है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो रहा है कि आपके जो मेंबर्स हैं ना वो एनिमी कंट्री में हैं, ठीक है. जैसे इसमें आपके मेंबर्स हैं, अब इस कंपनी के शेयर्स उसने खरीद लिए तो मेंबर्स बन गए ना उस कंपनी के. वो कंपनी के साथ उसकी वॉर हो गई, जर्मन कंपनी के साथ, अब जर्मनी के साथ, ठीक है. जो जर्मन कंपनी जो जर्मनी में थी उसके साथ उसकी वॉर हो गई, तो कंपनी तो उनके द्वारा चलाई जा रही थी, तो इसलिए ये एनिमी कंपनी मानी गई है. वेयर द कंपनी इज़ अ शैम का मतलब होता है फॉल्स, गलत, ठीक है. द कोर्ट विल लिफ्ट द वेल वेयर द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड फॉर सम इलीगल एंड इन प्रॉपर पर्पस. इसका मतलब है कि अगर कंपनी पहले से ही गलत पर्पस के लिए बनाई गई हो, जैसे होता है ना, कई क्या करते हैं टैक्स से बचने के लिए डमी कंपनीज बना देते हैं. जैसे इसमें देख लो
कि डमी कंपनीज़ बनाई गई हैं, एक पर्सन है उसने ABC डमी कंपनीज़ बनाई हैं। सो इस तरह के फ्रॉड्स को शो करने के लिए भी लिफ्ट किया जाता है वो कॉर्पोरेट वेल। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि केस क्या है। लेडिंग केस गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न 1933 में ये हेल्ड हुआ। तो हॉर्न था एक बंदा और उसका एम्प्लॉयर है यहाँ पे। उन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि बॉस ने कहा, जो एम्प्लॉयर है कह रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद वो बंदा हॉर्न वो सॉलिसिट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा एम्प्लॉयर्स के कस्टमर्स को कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। एंड जब सून कुछ टाइम बाद टर्मिनेट हुआ, ठीक है, टर्मिनेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का उसका, तो उसने क्या किए, सर्कुलर्स भेजने शुरू कर दिए किसे, एम्प्लॉयर के कस्टमर को। तो इस केस में क्या होगा कि कॉर्पोरेट वेल को हम लिफ्ट करेंगे कि हाँ कि उसके पीछे कौन है, कौन भेज रहा है, किस कंपनी के पीछे किसका हाथ है। तो यहाँ पे कौन था, हॉर्न का हाथ था, हॉर्न ने बनाई थी वो कंपनी फर्दर सर्कुलर्स देने के लिए। सो थैंक यू सो मच।